गया वो जमाना जब आपको लगता था कि आप बातें दबा देंगे, रात के अंधेरे में लाठी चार्ज कर देंगे और बच्चे घर बाहर जाएंगे डर के, नहीं भागे। उस लाठी चार्ज के बाद यहाँ और बच्चे भूख हड़ताल में बैठ गए। आप इनकी आंखें, इन बच्चों के पास सारे वो रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ जेपीएससी में नहीं, जेएसएससी के पेपर में जिस तरह की धांधलियां हुई है। एक ही परिवार के लोग लगातार सेलेक्ट होते जा रहे हैं, परीक्षा में टॉप रैंक उनकी आ रही है और सारी परीक्षाओं में सेलेक्ट होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां उनको मिलती जा रही है। झारखंड वैसे भी शिक्षा में इतना पीछे है, अभी अभी तो बने हैं, अभी तो हम वैसे भी पीछे थे, देश से और पिछड़ते जाएंगे अगर सुनेंगे नहीं इनकी। मतलब जिस किसी को यहाँ शौक थोड़ी कि हम भूखे रहे हैं, ये बच्चे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जो कह रहे जब हमारी चलिए बच्चे भूखी लगी। ये कोई तरीका नहीं, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन तो ये था कि जो किताबों में लिखा था वो होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा यंगस्टर्स को भ्रष्टाचार खत्म हो और ज्यादा यहाँ पे जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स है वो ऊपर आए, वहीं से ये चीज खत्म हो सकती है और सरकार और ज्यादा ऑनेस्ट हो जाए। आप बहुत बच्चों के लिए लड़ रहे हैं भैया, हमेशा से लड़ रहे हैं, सरकार जो है वो कराना चाहिए। और जब दिख रहा है कि परिवार से इतने सारे लोग एक साथ एक ही एग्जाम में भर्ती हो रहे हैं तो बच्चों का डिमांड सही है। जेपीएससी कैंसिल हुआ है, जेएसएससी के अंदर भी या तो कैंसिल करे या सीबीआई इंक्वायरी डाले। भाई बच्चों को दिखे तो 4-4 साल 5-5 साल से बच्चे एग्जाम की तैयारी करते हैं। रही बात आपने पूछा मुझे देर कैसे हुआ, 4 साल से हम बच्चों के लिए लड़ ही रहे हैं भाई, सारे एग्जाम के लिए लड़ रहे हैं। अब बताएं कोई एग्जाम जब होता है ना तो इस चीज का हम इंतजार नहीं करते रिजल्ट कब आएगा, हम इस चीज का इंतजार करते हैं खबर कब आएगी कि पेपर लीक हुआ है कि किसी ने घर में बांट दिया है कि क्या हुआ है। हम लोग भी थक रहे हैं भाई बच्चों के लिए लड़ते लड़ते, क्योंकि हर पेपर लीक हो रहा है, हर जगह यही मुद्दा हो रहा है। और झारखंड सरकार भी आप देख रहे हैं अभी इनका रवैया क्या है, बच्चों को लाठी से मार रहे हैं, इसके बाद बच्चे आवाज भी ना उठाएं। चाहते क्या है, मतलब कि यहाँ पे धांधली भी हो, भ्रष्टाचार भी हो, पेपर भी बिक जाए और बच्चे कुछ बोले भी ना, शांत बैठे रहे घर में। ये सब बच्चे आम घर से तो आते हैं, क्या करेंगे। ये 1900 सीट है, 400 सीट है, एक इंसान लेके जा रहा है, उसमें से पढ़ा लिखा के बेच रहे हैं पेपर को। तो अगर आप बात कर रहे हैं हमको देर क्यों हुई, हमको देर नहीं हुई, हम शुरुआत से यही है। नीट 2024 हो, 2025 हो, 2026 हो, जेएसएससी हो, हर एक एग्जाम के अंदर रहते हैं। इस बार हाँ ये बात सच है कि हम असम के अंदर थे, हमें 7 दिन लगा असम से आने में और पहले दिन यही आए, अभी तक घर नहीं गया हूँ, कपड़े भी नहीं बदले हैं। अभी आपके सामने एक स्टूडेंट रोने लग गया था, तो एज अ टीचर कितना बुरा लगता है कि एक स्टूडेंट इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी उसको वो सफलता नहीं मिल रही है। हेल्पलेस है भाई, एज अ शिक्षक एज अ टीचर आज हेल्पलेस सा फील होता है यहाँ के। इन लोग की आवाज सुनते हैं, बात सुनते हैं, अब ये बोल रहे हैं हमने 12 दिन से खाना नहीं खाया, किस मुंह से मैं क्या बोलूँ कि बेटा खा लो, खाना खा लो, क्या बोलूँ। मैंने बोला खाना कब खाओगे, जब हमारी मांग सुनी जाएगी। रवैया देख के तो लग नहीं रहा कि मांग सुनेंगे ये लोग जिस तरह से है। इन लोग कह रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी कर दो, सीआईडी की जिस टीम ने सही जांच पड़ताल की उसको भी हटा दिया, दूसरी टीम लेके आ गए, जिस टीम ने सही रिपोर्ट दी उसको भी हटा दिया है। रात के अंधेरे में लाठी चार्ज करते हैं, भाई कौन सी पुलिस है, ये पुलिस होती है रात के 11 बजे से लाठी चार्ज करती है, पुलिस है। बच्चों पे आंसू गैस फेंकते हैं। मतलब अगर झारखंड का ये भविष्य है इसको इस तरह से इग्नोर करेंगे तो झारखंड वैसे भी शिक्षा में इतना पीछे है, अभी अभी तो बने हैं, अभी तो हम वैसे भी पीछे थे, देश से और पिछड़ते जाएंगे अगर सुनेंगे नहीं इनकी। मतलब जिस आइडियोलॉजी पे झारखंड का फॉर्मेशन हुआ था, इंस्पेक्टर शिबू सोरेन ने जिस आइडियोलॉजी पे बनाया था वो तो फॉलो होते हुए नहीं दिख रही है ना यार। आपको यहाँ चाहिए, बच्चे की डिमांड सुननी चाहिए और प्रोटेस्ट बड़ा हो, ये मैं नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। क्यों प्रोटेस्ट बड़ा हो, ये तरीका है क्या कि प्रोटेस्ट करेंगे तब आवाज सुनेंगे? ऐसे तो हम नहीं, ये तो हमने नहीं सीखा था ना अपनी सिविक्स की किताब में कि प्रोटेस्ट करेंगे तब आवाज सुनी जाएगी, जो सही है वो होगा। पता नहीं क्या दिक्कत है, इनको सीबीआई इंक्वायरी करानी चाहिए। इसके बातचीत करके समझ में आया कि झारखंड सरकार इनकी बातें नहीं सुन रही है और इनकी जो बातें हैं बहुत ही सत्य है, प्रमाण के साथ यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। ये कोई वो बच्चे नहीं हैं जो पढ़ाई लिखाई नहीं किए, कोई अनपढ़ बच्चे नहीं है। यह देश का वो युवा है जो अपने हक समझता है, बातें समझता है, सच समझता है। इन बच्चों के पास सारे वो रिपोर्ट्स हैं जो ये दिखा रहे हैं कि किस तरह से सिर्फ जेपीएससी में नहीं, जेएसएससी के पेपर में जिस तरह की धांधलियां हुई हैं। एक ही परिवार के लोग लगातार सेलेक्ट होते जा रहे हैं, परीक्षा में टॉप रैंक उनकी आ रही है और सारी परीक्षाओं में सेलेक्ट होते जा रहे हैं, सरकारी नौकरियां उनको मिलती जा रही है। एक ही ऐसा परिवार है जो पेपर लगातार लीक कर दे रहा है और इसके बाद भी इन लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि उस पेपर को कैंसिल कर रहे हैं या कम से कम सीबीआई इंक्वायरी करे, ये भी नहीं हो रहा है। अगर ये खुद ही की अपनी इंक्वायरी करेंगे तो इन बच्चों को भरोसा नहीं हो रहा है ना, इन बच्चों का ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि इंटरनल इंक्वायरी में फेयरनेस होगी। और इन सब के ऊपर जब ये बच्चे आवाज उठाना चाहते हैं तो उनको आप लाठियों से मारते हो, उनके ऊपर आप टीयर गैस डाल देते हो, उनके ऊपर वाटर कैनन डालते हो और रात के अंधेरे में मारते हो। ये कौन सा इंसाफ है भाई? ये आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, श्रीमान
सोरेन जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं, आप ही के प्रदेश के बच्चे हैं, है ना, आप ही के बच्चे हैं ये, इनका ख्याल आप ही को रखना, कहीं बाहर से थोड़ी आए हैं ये, नेपाल पाकिस्तान से थोड़ी बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, आप ही को ख्याल देना है। ये बच्चे यहाँ भूख हड़ताल में बैठी हुई है, ये बच्चे यहाँ भूख हड़ताल बैठे हुए हैं। अब इनसे हमने पूछा कि आप भूख हड़ताल कब खोलोगे, कह रहे जब हमारी डिमांड खोलोगे तब खोलेंगे। बेचारी बच्ची भूखी रहेगी, कब तक भूखी रहेगी, इस चीज का बुरा लगता है। सोल्यूशन तो ये था कि जो किताबों में लिखा था वो होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि और ज्यादा यंगस्टर्स को भ्रष्टाचार खत्म हो, और ज्यादा यहाँ पे जो हमारे ऑनेस्ट ऑफिसर्स है वो ऊपर आए, वहीं से ये चीज खत्म हो सकती है और सरकार और ज्यादा ऑनेस्ट हो जाए। बच्चों की बात सुनिए, बच्चे यहाँ चुप रहने वाले नहीं है। गया वो जमाना जब आपको लगता था कि आप बातें दबा देंगे, रात के अंधेरे में लाठी चार्ज कर देंगे और बच्चे घर भाग जाएंगे डर के, नहीं भागे। उस लाठी चार्ज के बाद यहाँ और बच्चे भूख हड़ताल में बैठ गए। आप इनकी आंखें देखिए, 10 दिन से बच्चे खाने नहीं खाएंगे, क्या हालत यहाँ पे हो रही है। और ये बच्चे पीछे हटने वाले नहीं है। सीएम हेमंत सोरेन अगर आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उस कैमरे पे आप क्या कहेंगे, कैसे अपील करेंगे, क्या करेंगे? मैं हाथ जोड़ के प्यार प्रेम से निवेदन करूंगा कि ये आपके प्रदेश के बच्चे हैं, आप ही के बच्चे हैं, और इन्हीं लोग ने वोट दे के आपको यहाँ तक पहुँचाया है, और इनका ध्यान रखना आपका कर्तव्य है। और अगर आप कर्तव्य अपना नहीं निभाएंगे तो अगली बार भी इन लोग को वोट देना है, ये चीज भी आपको सोचनी चाहिए। ये बच्चे हैं, झारखंड का भविष्य बनाएंगे, और मुझे लगता है रिस्पेक्टेड शिबू सोरेन ने जिस तरह के झारखंड की कल्पना की थी, वो इसी युवाओं के साथ ही बनेगा। इन युवाओं को आपको ध्यान देना चाहिए, और मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप यहाँ आए, एक बार बच्चों से मिले, बच्चों की आंखों देखें कितनी नम है, बच्चों के हालात देखें कितने परेशान है, आपके दिल में भी करुणा की भावना बहुत जागेगी। इन बच्चों के लिए आपको करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। लड़ रहे हैं भैया, हमेशा से लड़ रहे हैं आप बहुत समय से लड़ रहे हैं, बहुत समय से आपको देख रहे हैं, आप एकदम मीटर होके जो बोलते हैं ना भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कैसे आप हम ठीक है, हम अभी असम से सीधा यहाँ घर नहीं गए, हम असम में थे, वहीं से आए सीधा। 4-4 साल 5-5 साल अपना बर्बाद कर देते हैं एग्जाम के लिए। कुछ बच्चों की एज लिमिट निकल जाती है, अगर आप कहोगे अगले साल दे लो, उनकी एज लिमिट निकल गई और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसको दे दी, अपना घर परिवार छोड़ के आ गया, अपना करियर छोड़ के आ गया। कोई किसी से वादा करके आया तुमसे शादी करूंगा कि हाँ मैं एक बार सेलेक्ट हो जाऊँ, 5-5 साल निकल गए। इसके बाद बच्चे क्या करते हैं, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो इन बच्चों की पूरी भविष्य यहाँ से खराब हो जाता है। तो इन एग्जाम में जो भी धांधली कर रहा है उसको सजा बड़ी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने भी इसके खिलाफ अच्छे फैसले लिए हैं, अच्छे फैसले सुनाए हैं, 10-10 करोड़ की पेनल्टी सुनाई है। तो मुझे लगता है झारखंड सरकार भी सीबीआई इंक्वायरी लेके आए, जो लोग इन्वॉल्व है उनके खिलाफ एक कड़ी से कड़ी सजा हो, ये बच्चे खुश हो जाएंगे। इनके प्रदेश के ही बच्चे हैं, इनके ही बच्चे हैं। अब जेएसएससी कैंसिल करना है, सीबीआई इंक्वायरी कराना है, ये मेरा मुद्दा नहीं है, सरकार का मुद्दा है इस बारे में सोचने का। मुझे लगता है सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो होना चाहिए यहाँ आके इन बच्चों से मिले, इनसे बातें करें। ये बच्चे पाकिस्तान से तो नहीं आए, नेपाल से तो नहीं आए, बांग्लादेश से तो नहीं आए, झारखंड के ही बच्चे हैं। जोहार झारखंड, आप भी यही बोलते हो, इन्हीं बच्चों ने वोट देके आपको वहां तक पहुंचाया है। तो इन जनता की आवाज सुनिए और यहाँ आइए। मुझे नहीं लगता इन बच्चों के अंदर ऐसा कोई आक्रोश है कि वो यहाँ उनका स्वागत नहीं करेंगे, वो स्वागत भी करेंगे, प्रेम से बातें भी करेंगे। बच्चे बहुत प्रेम से यहाँ बैठे हुए हैं। पूरे आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? अब तक जो हमारा 20 दिन हो गया और आंदोलन का जो स्वरूप रहा है, दुखद देखता हूँ मैं आंदोलन की प्रशंसा करने नहीं आया हूँ, मैं दुखद देखता हूँ। देश में अगर सच्चाई के लिए, अपने हक के लिए लोगों को रोड पे आना पड़े, आंदोलन करना पड़े, तो कोई खुशी की बात नहीं है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि हम आंदोलन करते हैं, और ये तो सिस्टम का फेलियर है ना। अगर हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, एक आम आदमी क्या चाहता है, सुबह अपने काम पे जाए, शाम को रोटी खाए, थोड़ा सा हंसे गाए और सो जाए, यही चाहता है ना। ये आंदोलन करना सिस्टम की वीकनेस है, सिस्टम में इतने सारे फ्लॉज हैं कि लोगों को रोड पे निकलना पड़ रहा है। हम लोग अपना टैक्स भरते हैं, हम लोग हर तरह के टैक्स भरते हैं, अपनी ड्यूटीज निभाते हैं, इसलिए निभाते हैं कि सरकारें सही से काम करें। और झारखंड सरकार यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत सारी कमियां छोड़ी होगी, जिस वजह से बच्चों को यहाँ आना पड़ रहा है। अगर इनकी बातें सुन ली जाती है, बच्चों को शौक थोड़ी है यहाँ पे भूखे रहने का, किसी को यहाँ शौक थोड़ी है कि हम भूखे रहे हैं यहाँ पे। ये बच्चे जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं।